नाजरीन, स्वागत है आपका इंडिया शासन न्यूज़ पर। मैं हूं अजीम पठान। से कलम 2 महानगरपालिकाचे कामकाज एक मान्य महापौर यांनी असलेल्या अधिकारानुसार मालेगाव शहर महानगरपालिकाचे मासिक सभा क्रमांकाच्या कामकाज सुरुवात करण्यात येत आहे। विषय क्रमांक 3 आयुक्त कार्यालय जावर क्रमांक मार्ग 11 दिनांक 27/5/2026 आहे। मानवाची आर्थिक उत्पन्नाची बाब म्हणून 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता पाणीपट्टी बिलात 5% दरवाढ करण्याकरिता गुणात्मक विचार विनिमय करून निर्णय घेतला। ये बात है, सवाल अगर गलत है, रिजर्वेशन गलत तरीके से हुआ है तो उसकी चौकसी करना चाहिए। मगर ये 11 बजे से 3 बजे तक मुसलमानों को खाली देने के हाथ बैठ थे क्या धरने पे? जो है ये से गया वो मंजूर और गाली लगाया खाते सरकार को पैसे लोग लाएंगे क्या? वो धरने में बैठ गए प्रशासन तुम्हारा गाली मंजूरी महापौर मैडम से गाली बैठे ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? प्रशासक लोगों को प्रशासक लगते हैं क्या? सरकार में बैठे लोग लग गए क्या है? तुम बात नहीं करते वहां पर सब किनारे गलत लगे उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मगर कौन है प्रशासक कोई चीज गलत हुई है इंक्वायरी लगाओ, उसकी इंक्वायरी बैठाओ, इंक्वायरी
पानी का पानी वो मीटिंग में नहीं रहेगा, जो अपनी जगह पर खड़े रहेगा, बात करेगा, उसी की बात सुनी जाएगी। जगह अपनी सीट पर बैठ जाओ। विषय करना जो विषय है, जो काम की बात है, यदि वो नहीं, करना विषय पे चर्चा होगी। जो विषय की बात करें, ऐसी बात नहीं होगी। मैं आपको पहले ही मना की थी, कितना तांगा लगाए यहाँ पर। आंदोलन वाले के बाद वो बात अभी भी रहेंगे। उसकी मालूमात आगे माहिती को 2 दिन आड़े दिया जाता, 3 दिन आड़े दिया जाता, 5 दिन आड़े दिया जाता, कितने दिन आड़े देने का तुम्हारा रूल है, तुम्हारी क्षमता है, वो आगे माहिती बताओ। अधिकारी कौन है? इस्लाम पार्टी की जानी से मैं ये चाहता हूँ कि ये विषय को आप जैसे कमिश्नर साहब आपने भेजा, आपका काम नहीं था ये विषय यहाँ भेजने का, और मैं इस्लाम पार्टी की जानी से कोई हाल से पानी पट्टी बढ़ने नहीं देगा, कोई हाल से बढ़ने नहीं देगा। आप पहले अपना सुधार करो, शहर के अंदर रोजाना पानी दो, और जो वक्त तय किया गया है 11 बजे से रात से पहले और सुबह 5-6 के बाद और 11 के अंदर जब रोजाना पानी आना, जब ये विशेष के अंदर आना, लेकिन आना नहीं। अरे पानी पट्टी का बहुत डालना गरीबों पर, तो उनको तो पूरा करना मुश्किल होता, घर का कारोबार का, घर का। गाँव में बीते 10-12 दिन पानी नहीं आया, और 10-12 दिन सप्लाई के बाद अगर पानी आया तो ऐसा कि कोई इस्तेमाल के लायक नहीं था। एक बात हमारा ये बोलना है कि जब तुम कोई सर्विस नहीं दे रहे थे तो उस पर तुम ये टैक्स बढ़ा क्यों रहे? तुमने इससे रीजन दिए कि तुमको 60 फाइनेंस के इंस्टॉलेशन के लिए, ये इंस्टॉलमेंट के लिए तुमको 5% तुम्हारे ये जो है ग्रॉस इनकम में तुमको वार करने का, तो तुमको सिर्फ वाटर सप्लाई दिख रहा, वाटर सप्लाई से ही तुमको 5% वसूल करने का क्या? जो तुम्हारी ओन रेवेन्यू है वो सिर्फ वाटर सप्लाई है, इसके अलावा कोई दूसरी ओन रेवेन्यू का सोर्स है नहीं है तुम्हारे पास। जैसे एक बात बताओ ना, तुम क्या है, तुम्हारे पास सोर्सेस क्या क्या है? तुमने आज गांव भर के जितने भी शादी हॉल है या जितने भी ओपन स्पेसेस है, कोशिश करें क्या कभी उन पर भाड़ा उतारने का, कभी अपने ताबे में लेने की कोशिश करें क्या? यहाँ से तो तुम्हारी यानी इनकम यानी जनरेट हो सकती ना। तुमने क्रॉस इनकम को बढ़ाने के लिए 5% सिर्फ और सिर्फ पानी पट्टी तुमको दिख रही, पूरे गांव में तो सबसे बड़े राजकारणी तुम दिख रहे। 2-3 वर्ष को आपस में लड़ाकर पूरे शहर में आराम से राजकारण करने का काम तो आयुक्त साहब तुम्हारा दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से यह विषय नहीं आना होना था। 5% ठीक है भैया, हमारे ईमान का भी मौका आ जाने दो। हम लोग ये 5% जो पानी पट्टी है ना, उसके विरोध में है। जो भी प्रस्ताव आता है, अगर ये नहीं बढ़ाने का है उसके साथ है, अगर बढ़ाने का अगर आता होगा ये प्रस्ताव तो उसके खिलाफ है। महापौर मैडम, 5 पानी पट्टी का सवाल ये अहम सवाल है। आज 2742 रुपया अभी पानी पट्टी वसूल की जाती है।
5% पानी पट्टी अगर बढ़ाए तो ये पानी पट्टी बढ़ती जाएंगी। IHDP जब स्कीम आई तो ना नफा ना नुकसान के उस पर 5% बढ़ाने की बात शुरू हुई। ये बात सच है कि आज वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का खर्च ज़्यादा है और खर्च इसलिए ज़्यादा है कि वाटर गिरना डैम से जो पानी हम लेते हैं उसका रॉयल्टी 10 करोड़ के करीब है। 14 से 15 करोड़ वहाँ बिजली का बिल आता है और यहाँ की रॉयल्टी है शंकरपुर की 4 करोड़। मेरी सूचना ये रहेगी या मेरा बोलने का मतलब ये है कि 5% पानी पट्टी जो बढ़ाने का प्रस्ताव प्रशासन ने भेजा उसे रोकना चाहिए। इसी के साथ साथ जो दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है पानी पट्टी बढ़ाने का, हम पानी पट्टी प्रशासन इसलिए बढ़ाता कि लोग पैसा ज्यादा है, मगर इसका दूसरा असर ये हुआ धीरे धीरे कि पानी पट्टी इतनी बढ़ने लगी कि लोग लीगल नल कलेक्शन लेने की तरफ जाना बंद कर दिए। आज 72,000 लीगल नल कलेक्शन, 1,22,000 प्रॉपर्टी जो है रेसिडेंशियल है, व्यक्ति वाले की सब जगह नल होगा। अगर एक साल के अंदर हमारा तलवाड़ा की पाइपलाइन का काम चालू हो जहाँ से हम 5 मिनट पानी लेते, अगर वो 900 की नहीं कितने की हो 900 की लाइन जो है वो अगर जल्द से जल्द चालू हो जाए, पर डिपार्टमेंट अगर वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट सही काम करे और वो चालू हो तो हम वहाँ 10 से 12 मिनट पानी लेंगे। तो रीति बात है गिरना डैम से पानी हम कम लेंगे तो हमारा खर्चा बचेगा। दूसरा, अगर साल भर में हम सही ढंग से खर्च कम करें और लीगल नल कनेक्शन जो है जिसमें हम डिपॉजिट 3,000 लेते, पेनल्टी 2,000 लगाते, उसको कम कर दिया जाए और रेगुलाइज करें 50,000 नल पर, तो मैं बोलता हूँ कि एक साल के बाद इसी महासभा में हम 2700, 4200, 24 से 2500 पे लेके आएंगे। मेरा तो ये बोलना है कि इसको एक साल के बाद और हम कम करेंगे। अभी एक लेटर आसिफ साहब की तरफ से भी आया था कि पानी पट्टी 5% कम करने की बात के साथ साथ ये कम कैसे हो। हम तो सब सत्ता में बैठे हुए लोग, अपोजिशन वाले सब ये चाहते कि 5% ना बढ़े, लेकिन डिपार्टमेंट अगर सही ढंग से काम करेगा तो डिपार्टमेंट ने ये बात बोलना कि एक साल के अंदर वो जो 40 करोड़ का खर्चा है और डिमांड हमारी 22 करोड़ की है, तो खर्चा कम करके पेनल्टी और डिपॉजिट की रकम कम करके लीगल नल कलेक्शन को बढ़ा दे और चंकापुर वाला पानी तलवाड़े का वो शुरू कर दे, तो दिखती बात है कि हम कहीं ना कहीं एक पैरेलल उस पर आ जाएंगे। और हमारा मकसद ये है कि आप दोनों लेडीज हैं, ओहदे पे हैं, आपके वक्त अगर आज 2742 है और एक साल के बाद हम इसी महासभा में अगर डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई का प्रशासन साथ देगा तो मैं बोलता हूँ 2400 नल पट्टी कर देंगे इंशाल्लाह। 24 में हमने पत्र व्यवहार करे थे शासन से। शासन ने जब बोल दिया था कि तुमको ये निर्णय तुम्हारे स्तर पर लेने का है और प्रशासक ने निर्णय ले लिया था कि हम 5 पट्टी बिगर वार करके बिल दे रहे, तो फिर तुमने महासभा में भेजे क्यों? प्रशासन की तरफ से ये विषय क्यों आया? कारण क्या है ये विषय? क्या राजकारण है तुम्हारा? कंस्ट्रक्शन जेई अहमदाबाद यांना योजनेचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी योजनेचे खालील परवेज मोहम्मद यूनुस, निलेश भगवान आई, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुस्तफा, एजाज शेख साहेब, मदन बापू गायकवाड।
मगर हम आज सदस्य लोग जो बात बोल रहे हैं जिसके ऊपर अमल होना क्या, पहले ये मुझे बोलो, उसके बाद हम लोग हमारी बात सुनेंगे। हम बोल लेंगे महासभा खत्म हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मेरे जैसा अभी मैं ऐसी सीनियर कारपोरेटर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन में 6 महीना पहले एक लेटर दिया था कि मेरे वार्ड के अंदर जिन्होंने पेशवर काम किए उसकी मालूमात मैंने कम से कम 5 साल के अंदर 20 करोड़ रुपए के काम गवर्नमेंट से लाके किया। पूरे वार्ड के अंदर एक भी पेशवर को करने की इनको नौबत नहीं है कि भाई इन्होंने पेशवर किए और उनके अंदर ये नहीं। उनको मैं ये बोला तुमने मेरे वार्ड के अंदर इनका जो बिल बनाया वो बिल की माहिती मुझे दो कि तुमने कौन से तरीके का इनका बिल बनाया गया, इन्होंने जो इंटरनेट करे इसके ऊपर तुमने पेशवर नहीं किए, पेशवर का पैसा इसके अंदर माइनस करके तुमने बिल बनाया। हमने तो नया रोड बनाया पूरे वार्ड के अंदर, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि इनको बोलना पड़ा कि तुम्हें पेशवर कर दो। जो रोड हमारे पास थे नए हमने रोड बनाए, वही रोड के ऊपर पेशवर किए और मैं समझता हूँ कि 80% हमने काम रोड की किए उसके अंदर। तो ये काम सब सदस्य लोगों को, मेरी बात नहीं, सभी सदस्य लोगों की मैं मांग भी करता कि जिनके वार्ड के अंदर अंडरग्रेज गटर का काम हुआ है इन लोगों ने वहां की माहिती उनको देना। और मैं हाल से सभापतियों से विनती करता कि ये तुम लोग सब मिलकर लेटर लगाओ कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर, यानी लाखों का नहीं कई करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। हमारे ऐसे लोगों को अगर ये माहिती नहीं देंगे 6 महीना और माहिती नहीं देंगे तो ये कैसी किसको देंगे माहिती। तो इन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार करे, हमने काम किए रोड का, इन्होंने पेशवर का भी बिल बनाया है। ऐसा मेरे ही वार्ड में भी किए, मालेगांव के अंदर जितना भी प्रशासन राज के अंदर रोड के काम हुए तो इन्होंने क्या हमको माहिती दो उसकी कि इन्होंने वहां पर पेशवर का काम किए या नहीं किए, इन्होंने हमारे को पूरी माहिती देना। और साहब क्लियर बात बोल रहे हो, ठीक है महासभा के अंदर तुम आज ये दे देंगे नहीं देंगे तो 2 नंबर की बात, मगर अगर इन्होंने मुझे माहिती नहीं दी आने वाली इसके अंदर महासभा तक की तो मैं क्लियर कर बोल रहा हूँ कि हम लोग सत्ता में है तो भी मैं यहाँ पर इनको खड़े करेंगे, इनको पहले क्लियर करूंगा तो वही मैं इसके बाद महासभा में चलने दूंगा, नहीं तो इसके पहले नहीं करूंगा। 6 महीना हमारी यादी देने के बाद ये हमारे को नहीं दे रहे, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर, अधिकारी भी साथ में, सभी लोगों को दो माहिती। जहाँ जहाँ रोड के काम हमने किए, हमने पेशवर को नहीं कराए, इन्होंने जो बिल रिकॉर्ड किए इनका बिल के अंदर साफ बोलता मैंने इन्होंने रिकॉर्ड करते हैं, इन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पेशवर को किया गया। इन्होंने बताया मेरे खुद के वार्ड के अंदर एक पेशवर किया गया, बोलो मालूम है एक पेशवर हुआ किया। अपने जो शासन नीति में जो मंजूर काम है रास्ते के, वो रास्ते पर अपन पहले प्रायोरिटी से बुआरी गटर के काम करवा लिए। मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं वही बता रहा हूँ। मत बोलो शासन के काम है या कॉर्पोरेशन के काम है, हमने तुम्हारे से माहिती मांगे 6 महीने हुआ कि मैं वही बता रहा हूँ। क्यों नहीं माहिती देते? देखो प्रभाग वाइज मालूमात अपने पास अवेलेबल करने को थोड़ा टाइम लगता है, ये प्रभाग वाइज काम नहीं होगा। मालूमात देंगे, सुनो सर, इसमें ऐसा है जहाँ पे नए रोड मंजूर है वहाँ पे बुआरी गटर को पहले डाल देते हैं, बुआरी गटर डालने के बाद अगर नया रोड मंजूर है तो दुरुस्ती करने का काम नहीं होगा सर। नहीं होगा, तुमने फिर हमको क्यों रिकॉर्ड बता रहे तुम? नहीं ना, दुरुस्ती का सवाल नहीं आता, वहाँ पे अगर नया रोड करने वाले हैं तो दुरुस्ती नहीं करते आप। सुनो आपने भी रिकॉर्ड गलत नहीं किया, जो भी काम होता है उसकी थर्ड पार्टी की जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सब वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे हमने नहीं करते तुम, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि इसके अंदर का पेशवर के साथ में इनको पैसा देना, पेशवर का है इनका, जब हमारे वार्ड में नहीं करते तो पैसा माइनस कहता हूँ ना, तुम ये बोलो। पूरे मालेगांव शहर के सभी नगर सेवकों का मामला है, एक वार्ड की बात नहीं बोल रहा। सही बात है, सेक्टर के ताल्लुक से अभी भी कुछ कंप्लेंट से काम होना बाकी है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल दुश्वारी है। जहाँ पर फाइनल डिस्पोजल या प्रॉपर्टी कनेक्शन नहीं हुए वहाँ प्रॉपर्टी कनेक्शन पेंडिंग है, और उसके भी बकाया अगर कुछ तकरार आती है तो उसको पत्र न्याय अपन काम पूरा करेंगे। उसमें भी 3 तरीके फिर आगे करो मत करो साहब, मैं जो बात का सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। अपने को ठेका दिया है पेशवर क्या थोड़ी तो जो प्रकार का नहीं करे यार पेशवर तो उसका क्या, वही बोल रहा हूँ उसके बारे में सवाल का जवाब दो तुम। जो प्रकार का रोड है, अगर डांबर रोड है तो डांबर से
वो हाँ वो हिसाब से दिए। हाँ है ना। हमारा रोड बनाने में उसको किया। नहीं जहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, नहीं वही बता रहा हूँ, जहाँ पे नए रास्ते या कॉर्पोरेशन फंड से बोलो या गवर्नमेंट फंड से बोलो, अभी काम चालू है ना, काम चालू है, काम चालू है अभी। मैंने तुम्हारे को याद ही दिया, मैं अगली बार जब तक रुकूंगा तुमने उसका मेरे को जवाब देना और सब सदस्य लोग याद ही दो, अपने अपने वार्ड में पूछे इनसे। महापौर मैडम, अंडरग्राउंड गटर के ताल्लुक से पूरे प्रशासक राज में ये बात सच है कि अधिकारी लोगों को आम लोग नहीं बोलते, मगर समाजी और सियासी कामकाज करने वाले जो लोगों ने गालियां दी, रोड खोद दी गई, और जो इतना बड़ा ठेका कई 100 करोड़ का करने वाली कंपनी जो बड़ी होंगी, मगर उसके बाद भी कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के काम काज नहीं हुआ। एक हाफिज की मौत हो गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, ऐसे कई हादसे हुए और कई बार आयुष साहब को शिकायत दी गई, लिखी में शिकायत दी गई, धरना आंदोलन हुआ, मगर उसके बाद भी सेफ्टी से वो कोई कामकाज नहीं करता। अब हमारी मजबूरी ऐसी है, बोलते 85% काम हो गया, अब कनेक्टिविटी का मसला है। रमजानपुरे के हिस्से में अगर वो अंडरग्राउंड का काम कर दिया तो वहाँ पे ऑलरेडी गटर पहले से थी नहीं, लोगों ने वो गटर में अपने घर का पानी कर दिया, यानी उसमें डाल दिया, ज्वाइन कर दिया। अब वो कनेक्ट ही नहीं है, पूरा पानी रोड पे आ जा रहा। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यार कनेक्टिविटी कम से कम एक हिस्से की तो मुकम्मल हो। पूरे शहर में अधूरा काम करके ये काम करवाना ये बराबर बात नहीं है। कम से कम ठीक है, तीसरा अंडरग्राउंड का तीसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन सेकंड पार्ट में आउटलेट जोड़ने का काम अभी जो बाकी का बचा है 15% काम, तो वो उस हिस्से में जहाँ पर गटर नहीं है और अंडरग्राउंड ने काम कर दिया, उसको प्रायोरिटी देकर उसकी कनेक्टिविटी बराबर करो। बारिश का वक्त है, लेकिन दूसरा मसला यह है कि हम बोलते आयुष साहब बैठे हैं, ठेकेदार बोलता बिल नहीं है, काम नहीं करता, तो फिर अभी कैसे काम करेंगे? बोलता बिल नहीं मिलता इसलिए काम नहीं करता, इस तरह की बातें आती। तो इसकी गारंटी प्रशासन लेगा क्या कि अगर मुद्दत वार उसको बढ़ा के दी जा रही है, तो जो काम किनारे की बस्तियों के है खास तौर से वहाँ अधूरे है, तो 15% वहाँ करके कम से कम वो हिस्सा मुकम्मल किया जाए। फिर जब तीसरा पार्ट आएगा उसमें बाकी का शहर किया जाए। अब ये तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमको देना पड़ेगा, नहीं तो सारी कनेक्टिविटी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मेरा ये बोलना है कि प्रायोरिटी पे किनारे के हिस्से का काम करके इसको मुद्दत वार देना चाहिए। महापौर मैडम, मैं आपके माध्यम से मानवाल साहब, ये सब बोगसगिरी है। ये जो करे ना तुमने पूरा अंडरग्राउंड, ये पूरी बोगसगिरी करे हुए और सब बोगस लोग लाकर करे। मैं ये बोलना चाहता यदि मानवाल साहब, मेरा ध्यान तो दूसरा भी पर्सनल वो हो जाएगा, वो मैं महासभा में नहीं बोलता। एक प्रश्न हमने तुमसे पूछे थे, ये एजेंसी के संबंधित पत्र दिए थे, तुमने उसका सेटिस्फैक्ट्री लेटर लेकर हमको जवाब दे दिए। हमने तुमको संबंधित विभाग बताया थे कि काम और करप्ट घोषित हुआ है। आपकी तकरार के ताल्लुक से संबंधित विभाग को पत्र किया गया है। सुनो, आपने ये पत्र व्यवहार कब करे, कौन सी तारीख को करे ये बताओ। पिछले हफ्ते किया है। जब तुमने ये जवाब मेरे को दिए, जवाब देने के बाद मैंने आपको बोला कि तुम जो चोर है, जो गिल्टी है, तुम उससे पूछ रहे कि तुमने ये करप्शन करे कि नहीं। उनसे मालूमात अवेलेबल करके आपको तफसीलात मालूम। महापौर मैडम, मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब को बोलना चाहता। आयुक्त साहब, ये अंकिता कंस्ट्रक्शन है, इससे मध्य प्रदेश में जो है एक जो है वाटर सप्लाई स्कीम का काम करेगी। मजूडिया और लखुंदा गांव में उसने काम की। इन्होंने 125 करोड़ की जो है बैंक गारंटी, फॉल बैंक गारंटी जमा करेगी और उसकी सीबीआई चौकसी चालू है।
और ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। 125 करोड़ रुपए की उन्होंने फॉल्स डीडी जमा कर वहां का टेंडर लिए थे। वहां पर कॉर्पोरेशन वहां का वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई की इंक्वायरी इनके ऊपर लगाई हुई है और उनकी वो डीडी सीज की हुई है और हमने इनको पूरी मालूमात पत्र में दिए। पत्र में देने के बाद ये उनसे जवाब मांगते, जो चोर है उनसे मांगते। और किसकी यदि प्रपोज कौन कर रहा, ये जीएसबी कंपनी, ये खुद ये डिफॉल्टर है, ये कंपनी भी, इनका उत्तर प्रदेश में ये डिफॉल्टर है, दोनों एजेंसी तुम्हारी डिफॉल्टर है। चोर से तो आप लोग काम करा रहे, तो चोरी जैसा काम होगा। एक पॉकेट आपने अंडरग्राउंड का एक पॉकेट रन नहीं करे अभी तक के, और तुम बोल रहे 85% काम हो गया। कनेक्टिविटी के नाम पर यदि तुम नाक दबा के मुंह फुला रहे क्या, तुम्हारा जो है मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिव तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, वो पूछो तो वो 80% बोलते। तुम्हारा नाला इंटरसेप्टर नहीं हुआ, तुम्हारी जो है इंटरनेट ट्रांसफर जो है वो कनेक्ट नहीं हुई। 85% काम करे क्या तुमने? हमारा ये बोलना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मैडम, कि हमने जो आरोप लगाए हैं और उसकी सत्यता के आधार पर इसको यानी अंकिता कंस्ट्रक्शन को आगे एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नहीं जा सकता, ये कानूनी है या नहीं। आप इसका अगर इसको मंजूरी देते हैं तो आप बहसियत पीड़ासन अधिकारी इस बात का खुलासा करें कि कानूनी तौर पर हम उसको ये जो है एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं है। उसके बाद उसको नहीं देना, ये हमारा सूचना है।